जो प्रवृत्ति करता है वह गलत प्रवृत्ति करके उसको हासिल करना चाहता है, इसीलिए वह अन्याय अनीति से उसको हासिल करने के लिए जो प्रवृत्ति करता है वह उसका आचरण कहलाता है। इसीलिए ज्ञान भी जो है उसको उसी प्रकार सजेशन देता है और उसी प्रकार वह आचरण करने में प्रवृत्त हो जाता है। इसीलिए हमारी नजरिया सही होना चाहिए, इसीलिए हम इसकी अच्छी नजरिया है या गलत नजरिया है इस दृष्टिकोण से हम उसको देखते हैं। क्योंकि जब अच्छा दृष्टिकोण यदि रहेगा तो आप अच्छे नजरिया से देखना शुरू कर देंगे और अच्छा नजरिया से देखना शुरू कर देंगे तो उसके उपरांत ज्ञान और आचरण भी उसी के अनुसार प्रवृत्त होगा। इसीलिए यहाँ पर धर्म और अधर्म की बात कहने की जो प्रवृत्ति हो रही है तो ये सरल भाषा में समझने का ये प्रयत्न करना है, क्योंकि आध्यात्म की भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये धर्म का स्वरूप है और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र यह अधर्म का स्वरूप है। और इसीलिए नजरिया जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार का दृष्टिकोण हो जाता है और इसीलिए सही और गलत का निर्णय इसी के माध्यम से होता है। क्योंकि सबसे पहला सम्यक दर्शन को महत्व दिया है, क्योंकि सम्यक दर्शन से ही हमारा आगे का विचार और निर्णय निर्धारित करता है हमारी प्रवृत्ति कैसे हम करेंगे। इसीलिए सबसे पहला सम्यक दर्शन को महत्व दिया है। इसीलिए मोक्ष मार्ग में जब भी आपको कदम रखना होता है तो सम्यक दर्शन से ही हमारा जीवन की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद हमारी यात्रा निरंतर चलती रहती है। और यदि सम्यक दर्शन नहीं रहेगा और यदि मिथ्या दर्शन रहेगा तो अनंत काल से हम अपनाते हुए आ रहे और उसी का अपनाते हुए चल रहे हैं। और यदि और सरल भाषा में धर्म और अधर्म को समझना चाहते हो तो आचार्य श्री ने एक बार एक NRI व्यक्ति आया था और वह आचार्य श्री के चरणों में आ करके कहा कि गुरुदेव मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे तो विदेश जाना है, रिजर्वेशन पहले से किया हुआ है और अभी मेरे पास बहुत कम समय है, इसलिए 2 मिनट में आप धर्म समझा दीजिए। आचार्य श्री ने विचार किया कि मैंने तो धर्म को अपना करके पूरा जीवन समर्पित कर लिया उसमें और इतना समय निकाल दिया कि धर्म को समझते समझते इतना समय व्यतीत हो गया, फिर भी धर्म को पूरा नहीं समझ पाए और सामने वाला व्यक्ति कहता है कि 2 मिनट में धर्म समझा। आचार्य श्री ने सोचा कि चलो भाई ग्राहक दुकान पर आया है तो उसको खाली क्यों छोड़ो, कुछ था कुछ परोसते ही है उसको भी, क्योंकि यदि छोटा ग्राहक है तो भी कोई बात नहीं, छोटे में ही काम चला लेते हैं और सामने वाले को एक बार यदि अपना माल बेच दिया तो बाद में अपने आप दौड़ता हुआ आ जाएगा। इसीलिए उनके सामने कहा कि तुम 2 मिनट की बात करते हो, हम 1 मिनट में आपको धर्म समझा देते हैं, 1 मिनट में धर्म समझा देते हैं। ठीक है बताओ महाराज, और 1 मिनट में यदि धर्म समझाते हैं तो बहुत अच्छा, और यदि मुझे धर्म समझ में आ जाएगा तो जरूर मैं उसका अपनाऊंगा। उन्होंने कहा आज तक तुम्हें जो अच्छा लगा और जो आप करते हुए आए हो वही अधर्म है। जो अच्छा लगा जो करते हुए आ रहे हो वही अधर्म है। तो धर्म क्या है? जो आज तक तुम्हें अच्छा नहीं लगा, जिसमें धर्म कर्म करने के लिए कभी मन चाहा नहीं और व्रत नियम संयम आदि से हमेशा अपना मन चुराते हुए आए हो, वही है धर्म। धर्म और अधर्म की परिभाषा सुन करके सामने वाला एकदम अचंभित रह गया कि महाराज ये कैसी परिभाषा? आज तक शास्त्रों में जो परिभाषा दी है वह तो कुछ अलग है और ये कुछ अलग है। भाई वह
एक शास्त्रीय भाषा में है, एक व्यवहार की भाषा में मैं आपको धर्म समझा रहा हूँ। लेकिन आपके पास तो टाइम नहीं है। 2 मिनट में धर्म समझाने की बात करी थी, हमने तो 1 मिनट में समझा दिया। नहीं महाराज, हमें थोड़ा सा और समझा दीजिए, थोड़ा सा और अच्छे से समझा दीजिए। फिर हम आचार्य ने कहा कि यदि धर्म समझना है तो समय का पाबंद नहीं होता, उसको धर्म समझने के लिए जीवन समर्पित करना पड़ता है, तब कई धर्म समझ में आता है। तो आने वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज अगली बार मैं जब भी आऊंगा तो समय निकाल करके आऊंगा और आपके चरणों में बैठ करके उस धर्म की और अधर्म की व्याख्या मैं समझना चाहूंगा और उसके बाद में आत्मसात करना चाहूंगा। इसीलिए आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए। तो विस्तार से क्या बताना, यही कि धर्म वह चीजें आज तक मंदिर आने का मन नहीं करता, पूजा पाठ करने का मन नहीं करता, व्रत नियम संयम आदि पालन करने के लिए मन हमेशा पीछे रह जाता है और हमेशा अच्छे कार्य करने के लिए, साधु संतों की सेवा करना हो, सत्पात्र दान देना हो आदि सब धार्मिक कार्यों में हमेशा आप पीछे रह जाते हो। इसीलिए वह जो धर्म की क्रिया है, इससे धर्म से तुम वंचित रह जाते हो, वही धर्म है। और जो आज तक तुम्हें अच्छा लगा, पंचेंद्रिय विषयों को अच्छा माना और उसको अपनाते हुए आए, भौतिक साधनों को अच्छा माना, धन दौलत कमाने को अच्छा समझा और उस धन दौलत के लिए तुमने कितना सारा पाप कर्म किया, वह सब जानबूझ करके करते चले गए। जो आप जानबूझ करके करते चले गए, वही तो अधर्म है। अब एक बार इतनी सरल भाषा में धर्म और अधर्म का स्वरूप समझ करके सामने वाला व्यक्ति गदगद हो जाता है और इसके उपरांत धर्म के मर्म को समझ करके जीवन में उतारने का संकल्प लेकर के गुरुदेव के सामने से वह चला जाता है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये धर्म को स्वीकार करने की बात है और धर्म अपने जीवन का अंग बनाना है, धर्म को अपने जीवन का अंग बनाना है और धर्म को अपने आत्मसात करके उसको लेकर के चलना है। लेकिन हम अनंत काल से संसार में क्यों भटक रहे, अनंत काल से संसार में ये परिभ्रमण क्यों कर रहे। कल तो भगवान महावीर की जयंती मनाई, उनको याद किया और भगवान महावीर की उस देशना को श्रवण किया और उस देशना को आचार्य परंपरा से जो ज्ञान रूपी गंगा बहती हुई आई और उसी को यहाँ पर हम श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि भगवान महावीर ने जो धर्म का उपदेश दिया, वह आचार्य परंपरा से वह धर्म का स्वरूप आप तक समझाने का प्रयास हमारे आचार्य परमेष्ठियों ने किया और आज भी वह करते जा रहे हैं और मोक्ष मार्ग का स्वरूपन का, मोक्ष मार्ग का कथन वह करते जा रहे हैं। इसीलिए जिस मोक्ष मार्ग को समझ करके इस मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते हो और आत्मसात करना चाहते हो, ये बिल्कुल ही हमारे लिए करनी है, यानी ये कार्य करनी है, करना ही है। क्योंकि जब तक उस धर्म को अपने जीवन में आत्मसात नहीं करेंगे तब तक हमारा आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंचे समान। धर्म करते हुए संसार का पालन कर सकते हो, गृहस्थ जीवन का पालन कर सकते हो, लेकिन आप गृहस्थ में रह करके गृहस्थ के कार्य करते हुए धर्म का पालन नहीं कर सकते हो। क्योंकि संसार करते हुए धर्म करना बहुत कठिन है, लेकिन धर्म करते हुए तुम संसार का पालन कर सकते हो और वो भी न्याय नीतिपूर्ण धर्म का पालन करते हुए उस संसार का पालन, संसार में रह करके भी वह सदाचार पूर्वक श्रावक धर्म का निर्वाह करते हुए तुम अपना आत्मा का कल्याण कर सकते हो। इसीलिए धर्म करते हुए वो तुम यदि संसार की क्रिया करते हो
तो भी तुम परंपरा से मोक्ष के लिए कारण बन जाते हो। लेकिन यदि इस जीवन में मनुष्य जीवन को प्राप्त कर लिया और उसके बावजूद भी हमारे जीवन में यदि धर्म नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। और इसीलिए कहा कि वह उसका जीवन पशु के समान है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना वह नर त्रियंच समान। वह मनुष्य त्रियंच के समान है, इसलिए त्रियंच में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं। आहार निद्रा भय में तनम च सामान्य में तत् पशुभिर समाना, धर्ममितेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। क्यों ऐसा क्यों कहा? आहार निद्रा भय और संतति आदि ये क्रियाएं परंपरा से चलती हुई आई है, ये मनुष्यों में और पशुओं में समान रूप से चलती आई है। लेकिन धर्म एक ऐसी चीज है, मनुष्य उसका विशेष रूप से ग्रहण करके वह अपना आत्मा का कल्याण कर लेता है और वह मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन अन्य गति में, किसी भी गति में वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य यदि धर्म को अपनाता है तो उसके माध्यम से वह अपना आत्मा का कल्याण कर लेता है। धर्ममितेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। और वह धर्म से हीन व्यक्ति यदि है तो वह पशु के समान है। और आप यहाँ पर मंदिर में आकर के बैठे हो, किस लिए आके बैठे हो? किस लिए आके बैठे हैं? धर्म करने के लिए। और किसके लिए? क्योंकि हम मंदिर आते हैं, किस लिए आते हैं? क्योंकि आत्म कल्याण की भावना लेकर के आते हैं। और भी